आज से पूरे 30 दिन पहले मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियोस डालना शुरू की और ऐसी चीज़ें मैंने इस 30 दिनों के टाइम पीरियड के अंदर सीखी जो लिटरली मैंने पूरे साल के अंदर नहीं सीखी। तकरीबन 1-1.5 साल मुझे हो चुका है कंटेंट क्रिएट करते हुए डिफरेंट काइंड के शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो 3 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनको आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, 100 तरह का कंटेंट देखते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी काम को करने से पहले, तो ये सारा बेसिकली हमारे माइंड में कचरा बढ़ रहा होता है। वहाँ पे कुछ और बात हो रही होती है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही होती है, तो हमें समझ नहीं आती, तो हम कुछ भी शुरू नहीं कर पाते, कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो के एंड पे वैल्यू ना मिले, यानी कि एंड तक आप जाएं और वीडियो के आपको कुछ भी हासिल ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो आपका दिल चाहे लिखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस पीरियड के अंदर सीखी हैं जो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल हैं, जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप किसी भी फील्ड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रो कर सकते हैं, नंबर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स की फॉर्म में नहीं, पर्सनल ग्रो कर सकते हैं। और सेकेंड ऑफ ऑल आपका जो माइंड सेट है वो इन तीनों चीज़ों से पूरा 360 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होने वाला है। पहली चीज़ जो मैंने सीखी है ना वो ये है कि कंसिस्टेंस कैसे रहे। आप कहेंगे ये तो बहुत बोरिंग सी चीज़ है, हर यूट्यूबर यही बताता है कि कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंस रहने से सक्सेस मिलती है, कंसिस्टेंस कैसे रहें। लेकिन जिस तरीके से, जिस मेथड से कंसिस्टेंसी मैं आपको समझाऊंगा, बस आप समझने के बाद बताइएगा। मैंने क्या किया कि वीडियोस कंटेंट क्रिएट करने से पहले ना क्लियर एक गोल लिखा, अपने आप से कमिटमेंट किया, चैलेंज अपने आप से लिया कि 30 दिन मुझे रेगुलरली हर दूसरे दिन वीडियो डालनी है यूट्यूब के ऊपर। यानी कि 30 दिनों में 15 वीडियोस होंगी। अभी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, 15 वीडियोस ही होंगी। अब हुआ क्या कि जब मैंने डिफ़ाइन कर लिया सबसे पहली चीज़ कि 30 दिन 15 वीडियोस, अब मेरा फोकस छोटा हो गया कि हर दूसरे दिन एक वीडियो, ठीक है। अब जब मेरा यहाँ तक फोकस आया तो मेरी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस रिमूव होना शुरू हो गई। पहले ये हुआ करता था, आज से इस चैनल से पहले भी मैं चैनल रन कर चुका हूँ, वहाँ पे कंसिस्टेंस मैं नहीं रह पाया। उसकी वजह ये थी, आई एम श्योर कि आप भी कंसिस्टेंस नहीं रह पाए होंगे किसी भी जगह पे, तो उसकी भी वजह यही होगी कि मैंने क्या किया कि मैं एडिटिंग वगैरह मुझे आती है बहुत अच्छी, मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में एडिटिंग करना शुरू कर दी, आइडियाज़ के ऊपर टाइम लगाना। तकरीबन मैं 7 दिनों के अंदर एक वीडियो डालता था पिछले जो मेरे प्रीवियस चैनल्स थे उनके ऊपर, और काफ़ी हाई फाई अपनी तरफ से फुल मेहनत करके कोशिश करके ना कि इस दफ़ा जो वीडियो है ना वो वायरल ही है। यानी कि इतनी मेहनत करके मैं वीडियो डालता था तो व्यूज़ फिर 50-100 मुश्किल से, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता था खुद ही, क्योंकि मैंने अननेसेसरी इतने ज़्यादा स्टेप्स क्रिएट कर दिए हुए थे, खुद ही प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर लिया हुआ था अपने ही, यानी कि खुद ही मैं अपनी बैरियर बन गया था सक्सेस के रास्ते में। तो कंसिस्टेंस हम क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम खुद ही, यानी कि एक बिगिनर है, एक बंदा शुरू कर रहा है किसी चीज़ को, अगर वो सारी चीज़ों को इमीडिएटली अप्लाई करना चाहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो एक एक चीज़ को अप्लाई करे, टेस्ट करे, एक एक चीज़ को मास्टर करे, एक एक हैबिट को पहले डिवेलप करे, ऐसा ऐसा करके वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाना शुरू करे, तो वो कितना भी ग्रो कर सकता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो मैंने एग्जैक्ट इसी टेक्निक का यूज़ किया। पहले क्या हुआ करता था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं थी। कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे आने से पहले जब मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता था तो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन एडिटिंग अच्छी थी। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को देखा, अपनी वीकनेस को देखा, और मुझे ये रियलाइज़ हुई चीज़ कि वीकनेस को इम्प्रूव करना है। अब मेरा जो मोटिव है ना यूट्यूब पे आने का, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना है, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करके अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तो जब मैं इस मोटिव से आया ना कि कुछ होता हो, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं यूट्यूब से कि यूट्यूब ग्रो करे, ये करे, वो करे, बस मेरी सिर्फ ये एक्सपेक्टेशंस है अपने आप से कि मैं सही तरीके से बोल पाऊँ, सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊँ, ऑडियंस के साथ इंगेज कर पाऊँ। तो इसी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो कि मेरे कंट्रोल में थी, मैं इसको पूरा कर सकता था, इसी को लेके मैं चला, और फोकस को मैंने छोटा किया, ना कि बहुत बड़ा कर दिया। प्रोसेस को मैंने सिंपल किया, कॉम्प्लेक्स नहीं किया, जिसकी वजह से हर दूसरे दिन मुझसे ऑटोमेटिकली वीडियोस बनना शुरू हो गए। यानी कि कंसिस्टेंसी मुझे लानी नहीं पड़ी कहीं पे जाके,
उसके लिए मुझे डिसिप्लिन होना पड़ा, पता नहीं किस किस तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं। कंसिस्टेंसी आई, सिंप्लिसिटी, ईजीनेस से, अपने आप को आसान करने से हम खुद अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खुद हम अपने आप की रुकावट बन जाते हैं। तो प्रोसेस को सिंपल करने से कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, और वो कंसिस्टेंसी जिस एनर्जी के साथ आती है, यू कैन नॉट मेजर विद एनी काइंड ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट। अब कंसिस्टेंसी तो आ गई। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे बिल्कुल भी स्क्रिप्ट रीड करके वीडियो में बोल देना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं यही कोशिश करता था कि मेरा आइडिया भी यूनिक हो और मेरा जो वे टू डिलीवर है वो भी यूनिक हो। तो मैंने क्या टेक्निक यूज़ की, पहले जब शुरू में वीडियोज़ बनाया करता था ना, तो आइडियाज़ को मैं अपने माइंड में रख लेता था। पहले 1-2 दिन मैंने सोचना शुरू कर देना, उस आइडिया पे रिसर्च करना शुरू कर देनी। तो बाद में जब मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिख के बोलने की कोशिश करता था तो बहुत ज़्यादा फंबलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा मैं रुक जाता था, बोला ही नहीं जाता था। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल जस्ट पहले आइडिया आया वीडियो बनाने से, उसी आइडिया के ऊपर काम किया, उसी आइडिया के ऊपर मैंने थोड़ा सा सोचा है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, और उसी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और बहुत ही फ्लुएंटली अल्हम्दुलिल्लाह अभी वीडियो बन जाती है। और यहाँ से मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि यार हमारा जो ब्रेन है ना, माइंड है, वो बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको किसी भी सिचुएशन में डाल दें तो ये निकल लेगा। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में मैं इसको डालने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी ये डरता है ना कि ये नहीं करना, मैं इसको वही करवाता हूँ, क्योंकि उसको मैं एज आ एक्सरसाइज देखता हूँ कि ये इसकी ट्रेनिंग, इसकी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग होगा, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होगा। तो दूसरी चीज़ मैंने यही सीखी है कि अपने आप को बचा के साइड पे ना रखो, बल्कि अपने आप को डर के आगे खड़ा करो। और तीसरा स्टेप है आपका माइंडसेट। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं आपको उस काम में मज़ा आना चाहिए। बिल्कुल भी आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं भी अपने केस में बात करूं तो एक्सपेक्टेशंस तो मैं भी काफ़ी हाई फाई कर सकता हूं कि मैं एडिटिंग करूं, ये करूं, वो करूं, अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करूं, हैक्स वगैरह बताऊं और मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई फाई हो जाएँ। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो अल्टीमेटली नुकसान तो मेरा ही होना है ना। यानी कि मेरी ही ग्रोथ में फुल स्टॉप आना है रास्ते में। यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म का तो नुकसान होना नहीं। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशंस को लो से लो रखो और अपने ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर, इसको इम्प्रूव करने के ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप इंटरनली ग्रोथ हासिल करोगे, उतना ज़्यादा आप कैपेबल होंगे सक्सेस के लिए, और फिर आपको पीछे भागना नहीं पड़ेगा सक्सेस के, बल्कि यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस एंड रिटेन इन योर होल लाइफ। सो ये थे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थे। अगर आप इनको समझ के इनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो लिटरली आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी मुझे राय ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।